देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ, ठीक है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से मिलकर, कहने का मतलब कि आपके पास कोई पदार्थ अकेले हो या अन्य पदार्थ को मिलाकर, ठीक है ना, अन्य पदार्थ से मिलाकर क्रिया करके, ठीक है ना, जब कोई पदार्थ अकेले होगा या उसके साथ और भी पदार्थ होगा तो उसको मिलाइएगा, ठीक है ना। अभी क्रिया करने के लिए तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो दोनों को मिलाकर जब क्रिया कीजिएगा तो क्या होगा, एक अलग गुण वाला। कहने का मतलब कि पहले से आप अगर हाइड्रोजन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, तो आपका हाइड्रोजन का गुण है, क्लोरीन का गुण है, ठीक है ना। दोनों को जब मिलाते हैं तो एक अलग गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थों को, ठीक है ना, अलग गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थों को बनाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान के चलिए H2 है और क्लोरीन है, जब अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। अगर यहाँ पर अगर हम पदार्थ तत्व बढ़ा दें, इसकी संख्या बढ़ा दें, इसका अणु की संख्या बढ़ा दें, तो हो सकता है कि इसकी और भी इसका प्रतिफल बन सकता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थों को बनाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आपने दो तत्व ले लिया, दो पदार्थ ले लिए, दो पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बना लिए, नया पदार्थ बन गया, नया जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, तो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। वो रासायनिक अभिक्रिया जो टोटल आपने काम किया वो क्या हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया के तहत आपने कोई भी चीज को तैयार किया, ठीक है ना। जैसे उदाहरण पर अगर समझा जाए तो उदाहरण में क्या है आपका H2O, ठीक है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या है आपका H2O और Cl2, ठीक है ना, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों को एक साथ मिलाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारा उदाहरण होता है। जैसे मान लीजिए H2 का उदाहरण लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाइएगा तो आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यानी दो पदार्थ को लेना है, उससे जो तीसरा पदार्थ बनेगा, नया वाला जो पदार्थ बनेगा, पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा। पहले वाले पदार्थ से क्या होगा, तो बिल्कुल अलग होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, तो आपका रासायनिक अभिक्रिया, पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। अब जिस पदार्थ को लेकर हम कोई चीज बनाते हैं वो हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा अभिकारक हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा अभिकारक हुआ। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की सहायता से हमने क्या बनाया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, ये हमारा क्या हो गया, तो अभिकारक हुआ, ठीक है ना। और दो पदार्थों से मिलाकर जो हम नया पदार्थ बनाए, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के गुण से ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो गुण है इससे बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना। ये दोनों के गुण से इसका गुण जो होगा सो क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रतिफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट में एक और उदाहरण लिया है, जैसे यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। आपका क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जब गर्म किया, क्या करने पर, तो गर्म करने पर, जब हम इसको गर्म करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका ये अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अभिकारक कौन सा है, तो ये आपका अभिकारक है। ये क्या है, तो अभिकारक है। और ये क्या है, तो ये दोनों जो हुआ सो क्या हुआ, यहाँ पर दो प्रतिफल हो गया, दो प्रतिफल हुआ, ठीक है ना। तो जिसके बारे में बताए थे कि इसमें एक या एक से अधिक प्रतिफल बन सकता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकता है, जिसका उदाहरण आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। अब समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया, और समझना है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। कहने का मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो आखिर उसकी क्रिया विधि क्या होती है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की देखिए, इसमें क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणु में बदलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो उसके जो अणु है वो क्या करेंगे, अणु पहले टूटेंगे, परमाणु में बदलेंगे। क्या चीज में बदलेंगे, तो परमाणु में बदलेंगे, ठीक है ना। परमाणु में बदलेंगे और परमाणु में बदलकर फिर ये परमाणु, कहने का मतलब कि इसको जब हम तोड़ेंगे ये अणु में है, क्या चीज में है, तो अणु में है, ये अणु का रूप में है। जब इसको टूटेंगे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर क्या चीज में आएगा, तो परमाणु में आएगा, ठीक है ना। परमाणु में आएगा, ये परमाणु क्या होगा कि फिर ये परमाणु के बीच बंधन टूटते हैं, ठीक है ना। परमाणु के बीच बंधन टूट जाते हैं और टूटने के बाद में फिर जब अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया में क्या होता है, फिर एक नए बंधन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है ना। एक और नए बंधन जो है यहाँ पर एक नए बंधन बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं यही है कि इसमें गैस उत्पत्ति होता है, ठीक है ना।
कभी कभी कोई पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें गैस उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसमें गैस की उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट में देखा जाए तो अवक्षेप होता है। कोई पदार्थ के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो जब वह विलयन के साथ मिलेगा तो अवक्षेप बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ पदार्थ जो होगा जो ऊपर हो जाएगा और नीचे अवक्षेप की तरह बैठ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, तो कुछ रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, रंग में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। पांचवा नंबर अगर इसका समझे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, तो इसके अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, गैस की उत्पत्ति, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें गैस उत्पन्न होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें गैस उत्पन्न होता है। कौन ऐसा चीज है जिसमें गैस उत्पन्न होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, दानेदार जास्ता, ठीक है ना, दानेदार जास्ता की अभिक्रिया क्या चीज से कराना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक के साथ अभिक्रिया कराना है। माने दानेदार जास्ता है तो इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा सकते हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करा सकते हैं। जब अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इसमें ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, यानी उस वस्तु का क्या हुआ, उसका ताप बढ़ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखा जाए अवक्षेप बनना, ठीक है ना, अवक्षेप बनना कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है ना, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से अलग होकर अवक्षेप ठोस के रूप में बनता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कहने का मतलब कि कोई विलयन है, जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उस विलयन से क्या हो जाएगा, उस विलयन से अवक्षेप ठोस की तरह अलग हो जाएगा और उसके बाद में उसका विलयन अलग हो जाएगा। जैसे दूध है, दूध में नींबू डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो दूध फाट जाएगा तो उसका पानी अलग हो जाएगा, जो फेंसा की तरह जो होता है वो जो मक्खन आपका अलग हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, इसमें और बताते हैं। देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप दही जैसा बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप कैसा बनता है, तो दही जैसा अवक्षेप बन जाता है। अब समझना है कि रंग में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज में बदलता है, तो रंग में बदलाव होता है। तो रंग में बदलाव कैसे होता है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना, कि बैगनी रंग, कहने का मतलब कि पहले पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग कैसा है, तो बैगनी रंग का है, ठीक है ना, बैगनी रंग का है। इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते हैं। हमने अभी बताया था, दूध में भी बताया था कि दूध में नींबू का रस डालेंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या होगा, तो उसमें अवक्षेप बनेगा, और इसमें डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा नींबू का रस अगर डालेंगे तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा, बैगनी से धीरे बैगनी रंग खत्म होने लगता है, उसका एक अलग रंग बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में समझे तो ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कहा जाए या उसके बाद में कहा जाए तो ताप में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, तो उसके ताप में बदलाव होता है। तो कैसे होता है, जैसे कली चूना है, ठीक है ना, कली चूना का एक ढेला है, उस पर आप जब जल गिराइएगा तो उसमें से क्या होगा, तो उसमें से गैस उत्पन्न होगा, ठीक है ना। मार्केट में जो चूना मिलता है उस चूना को खरीद लाइएगा और उसमें जल गिराइएगा तो देखिएगा उसमें से गैस उत्पन्न होता है, तो ये आपका प्रायोगिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका गैस निकलता है। उसके बाद में समझना है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। पांचवा नंबर क्या है, तो अवस्था में परिवर्तन है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों का क्या होता है, तो अवस्था में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, तो जैसे मान के चलिए कि ये जल है, जल आपका ठोस है तो कैसे है, तो बर्फ में है। जब फ्रिज में अगर पानी रख दीजिएगा तो ठोस अवस्था में है,
जब वही बाहर निकाल दीजिएगा, कमरे के ताप पर हो जाएगा तो द्रव के रूप में हो जाएगा। वहीं जब उसको गर्म कीजिएगा तो वाष्पन हो जाएगा या गैस के रूप में हो जाएगा। कुहासा देखते हैं तो गैस के रूप में हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे पदार्थों का उदाहरण मिल जाएगा जिसकी पदार्थ की अवस्था में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज वीडियो इतना ही तक। इसका बाद वाली वीडियो आएगा तो उसको देखना ना भूलिएगा ताकि आपका क्लास कंटिन्यू